नमस्कार। आज हम गणित पढ़ेंगे। गणित में हम किरण की बुक पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। अब देखो, आपको ये वैसे तो आपको बेसिक से भी आना चाहिए, बेसिक किताब में दे रखा है, वो आप कर लोगे। परंतु यदि हम शॉर्ट से करेंगे इसको, तो शॉर्ट से कैसे करेंगे? एक 2 अंकों वाली संख्या में दाही का अंक, जो दाही है ये दाही वाले अंक है, ये इकाई वाले अंक है। यदि ये 1 होगा तो ये कितने होंगे? ये 6 होगा। यदि ये 2 होगा तो ये 7 होगा। यदि ये 3 होगा तो ये 8 होगा। यदि ये 4 होगा तो ये 9 होगा, क्योंकि ये 5 ज़्यादा है। ये पूछा है उसने। उसके बाद उसका आगे क्वेश्चन है कि यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो वे पलट दी जाती है। अब देखो, इसका 5 गुना करते हैं। 5, 6 और 1 7, 5 7 35, 35 कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद 7 2 9, 9 पंजे 45, 45 कर दिया हमने। 8 3 11, पंजे 55, ठीक है। 9 और 4 13, पंजे 65। अब ये कह रहा है कि यदि इस संख्या से ये घटाते हैं तो वो संख्या उलट जाती है। बताओ कौन सी संख्या है? यदि मैं 61 में से 35 घटाता हूँ, क्या 16 आएगा? नहीं आ सकता, क्योंकि इसका उल्टा हुआ 16 है, ये तो हो नहीं सकता। 72 में से यदि मैं 45 घटाता हूँ, क्या 27 आएगा? हाँ बिल्कुल। देखो, यदि मैं 72 में से 45 घटाता हूँ तो कितना आया? 27 आया। तो यही मेरा आंसर है। तो वो कौन सी संख्या है? वो संख्या है 72। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 71, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर। अब देखो, 71 है हमारे पास और अज्ञात संख्या है x। मान लिया x है हमारे पास। संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर, इन दोनों का गुणनफल है, इसमें 47 जोड़ दिया हमने। उसके बाद उसने क्या कहा है कि एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। नई संख्या हमारे पास है, उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके, अब यदि मैं 7 से विभाजित करता हूँ तो क्या आता है? 98 आता है आंसर। तो बस यहाँ से क्या होगा, हमें x का मान निकालना है। तो यदि मैं 71x + 47 बराबर 7 56, 5 7 9 63 और 5 68, 686 हो गया। अब यदि मैं 47 को उधर ले जाता हूँ, 71x बराबर 686 माइनस 47, तो 47 घटाता हूँ तो 639 बचेंगे। तो 71x बराबर 639, x का मान कितना आएगा? 639/71, और इसको काटूंगा तो ये 9 बार कट जाएगा। तो ये पूछ रहा है, तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणक है? तो ये जो 9 है, देखो 9 जो संख्या है वो 3 का गुणक है। 3 गुना 3, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? 3 गुना 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3 अंकों वाली एक संख्या में पूछा गया है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है। अब देखो, 3 अंक है हमारे पास, 1 2 3, 3 अंकों वाली एक संख्या है। जो सैकड़े का स्थान है, ये वाला स्थान है, ये इससे दुगुना है। कहने का मतलब, यदि ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 2 है तो ये 4 होगा, और यदि ये 3 है तो ये 6 होगा, और यदि ये 4 है तो ये 8 होगा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने 5 क्यों नहीं लिया? यदि मैं 5 लेता हूँ, अब यदि मैंने वहाँ 5 ले लिया तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 4 अंक हो जाएंगे। ये तो हो नहीं सकता। तो हमारे पास ये 4 ही ऑप्शन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। अब यदि देखो 2 और 1 3 हो गए, हमें 15 और जोड़ने हैं। यदि मैं इसमें 15 जोड़ूंगा तो क्या होगा? योगफल 18 हो गया। पर ये योगफल 18 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 4 संख्या हो गई, 4 अंकों की संख्या हो गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 4 और 2 6, 6 में यदि मैं 18 जोड़ूंगा तो 12 मुझे जोड़ना पड़ेगा, ये भी नहीं हो सकती संख्या।
6 और 3 9, तो 9 मुझे और जोड़ने पड़ेंगे, 18 संख्या हो गई। 8 और 4 12, यदि मैं इसमें 6 जोड़ूंगा तो 18 संख्या ये भी हो गई। अब वो ये कह रहा है कि यदि उसको अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम आती है। जो संख्या है वो 396 कम आती है। यदि मैं 693 को, ये देखो 693, ये है, दो ऑप्शन है हमारे पास। यदि मैं 693 जो है 693 को 396 लिखूंगा और इसे घटाऊंगा तो मुझे 396 कम आना चाहिए, परंतु ये ऐसा नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं 864, तो 864 है। यदि मैं इसको पलटता हूँ 4 6 8, तो 14 में से 8 जाकर कितने बचेंगे, 6, ये 3 और ये 9 और 3, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। उसने यही पूछा था कि 396 कम आती है, देखो कम हो जाती है, 468 396 कम आ जाती है। अब ये पूछ रहा है कि वह संख्या के सैकड़े वाले अंक, जो सैकड़े वाला अंक है, ठीक है, और दाही वाले अंक का अंतर पूछा है, इन दोनों का अंतर पूछा है। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, इन दोनों का अंतर आएगा 2, 8 में से 6 जाकर 2, इन दोनों का अंतर आ गया 2। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इकाई का अंक बताइए। देखो ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है कि इकाई का अंक बताइए। तो इकाई का अंक बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो क्वेश्चन है 49237 इंटू 3995 इंटू 738 इंटू 83 इंटू 9, इसमें इकाई का अंक बताना है। तो आपको ये नहीं करना कि आपको सारी गुना करनी है, ऐसा नहीं करना है। ध्यान रखना है आपको बस इकाई का अंक ही लेना है। यहाँ से 9 ले लो, 3 ले लो, 8 ले लो, 5 ले लो और 7 ले लो। यदि हम लेते हैं 9 या 27, 27 का 7 ले लिया, 7 8 56, 56 का 6 ले लिया, 6 पंजे 30, 30 की 0 ले ली और 0 की गुना इसमें करेंगे तो इकाई का अंक कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। तो इकाई का अंक हमारा 0 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसने कहा 2 गुना 3 प्लस 4 किसके बराबर है। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन ऑप्शन से होगा, ठीक है। उसने कहा 2 गुना 3 प्लस 4 किसके बराबर है। 2 की गुना अंदर करो, 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 4, 2 तिया 6 प्लस 8 14 के बराबर होगा। ये तो हमारा 14 क्वेश्चन है। अब ये देखना है कि ये जो पहला ऑप्शन है 3 गुना 4 प्लस 2, तो 2 की गुना यदि देखो 3 चौके 12, 12 2 14, यही हमारा आंसर है। तो पहला ही हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसने कहा है कि इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुना करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होता है। तो ये पूछ रहा है, देखो ये पूछ रहा है कि उनका अंकों का योगफल उसी के बराबर हो जिससे उसकी गुना की गई है। तो वो बस केवल एक ही है, 1 गुना 9, तो 9 करेंगे तो 9 है ही हमारे पास, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करेंगे 2 गुना 9 करते हैं, यदि हम 2 गुना 9 करते हैं, 2 निम 18, 18 आएगा। 18 को कैसे कर सकते हैं, 1 प्लस 8, ये कर दिया, ठीक है। 3 गुना 9 करते हैं, 27 आएगा। 27 को कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस 7, कितना हो गया, 9 आएगा। तो 9 एक ऐसी संख्या है जिससे गुना करके और उसके अंकों का योग भी 9 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए, मान लिया हमने x में 1/2 जोड़ दिया, सीधी सी बात यह है, और फिर उस योगफल का 3 गुना कर दिया जाए। अब हमने ये 3 गुना कर दिया, ठीक है, तो किसके बराबर आता है, 21 के बराबर आता है। तो बस ये 21 के बराबर 3 सते 21 कर दिया हमने और ये इधर पहुंचा दिया, तो 6.5 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 6.5 आ गया। कि यदि 7 में से हाफ जाएगा तो 6.5 ही बचेगा, तो आंसर आया 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है। अब देखो मान लिया अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है। अब मान लिया 2 अंकों की संख्या है 1 2 1 2 1 2 1 2, हमने 4 ऑप्शन ले लिए।
ठीक है, उसको बदला, जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है, इस जो संख्या होगी इससे 4 गुनी होगी और 24 अधिक होगी। सीधी सी बात ही है, 4 गुनी होगी और 24 अधिक होगी, 4 गुनी होगी और 24 अधिक होगी, 4 गुनी होगी और 24 अधिक होगी। तो ये पूछा है। आगे पूछा है यदि मूल संख्या के दशांक जो 10 का हिस्सा है, 10 ये दहाई है, ये 7 कम हो इकाई से। यदि देखो, यदि मैं इसको 9 मानता हूँ तो 7 कम होगा 2 होगा, यदि मैं इसको 8 मानता हूँ 1 होगा, और यदि मैं इसे 7 ही मानता हूँ तो ये 0 होगा। तो ये भी नहीं हो सकता, नीचे हो तो हो ही नहीं सकता। तो शुरुआत करते हैं इससे। 29 का 4 गुना कितना होता है? 29 का 4 गुना देखते हैं कितना होता है। 4 निम 36, 6 हाजिर लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 116 हो गया, ठीक है। और यदि मैं इसको उल्टा करता हूँ, 92 में यदि मैं इसको 24 जोड़ता हूँ तो इसमें भी कितना हो गया? 116। तो यही हमारा आंसर है, पहला ही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यदि दो संख्याओं का योग 50 है, दो संख्या है हमारे पास, उन दोनों का योग कितना है? 50 है। एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी है, ठीक है। ये दो संख्या है, उन दोनों का योग कितना है? 50 है। और एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है? 2/5 गुनी है, मतलब x बराबर 2/5 y हो सकती है। अब ये जो संख्या है, यदि हम इसको करेंगे तो ये हमें करना होगा ऑप्शन से। सबसे बेहतरीन जो तरीका है ऑप्शन से करने का है। आपको क्या करना होगा? पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ के 50 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन 115/7, 235/7, दोनों को जोड़ेंगे 350/7 ही आएगा और 50 ही आएगा। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ऑप्शन हमें फिट बैठ रहे हैं इसमें। तो परंतु इसमें क्या फिट बैठ रहे हैं? यदि मैं पहला देखूंगा 115/7 और 235/7, क्या ये इसका 2/5 गुना है? नहीं है, ठीक है। यदि हम देखेंगे 150/7, 200/7, क्या ये इसका 1/5 गुना, 2/5 गुना है? नहीं है, ठीक है। यदि मैं आगे बढ़ता हूँ 240/7 और 110/7, क्या ये इसका 2/5 गुना है? नहीं है। और यदि मैं यह बात करता हूँ 250/7 और 100/7, अब देख लो इसका 2/5 गुना है। देखो 2/5 कर दो इसको, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे, सॉरी ये 2/5 होगा और ये 5 से इसको काटेंगे तो कितना होगा? 50 और 100/7 आ गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन होगा डी, 250/7 एवं 100/7। आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो और आपके पास दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है? x + y बराबर 50 रख लो और x बराबर 2/5y, और x का मान जब आप यहाँ रखोगे तो x और y के मान आ जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान अंक से दुगुना है। अब दोबारा फिर वही क्वेश्चन आ गया हमारे पास। 2 अंक हैं, 2 अंकों की एक संख्या है और उसमें क्या कहा गया है? 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक, जो इकाई के स्थान वाला अंक है दहाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है। ये इससे, यदि 1 है तो 2, ये 2 है तो ये 4, ये 3 है तो ये 6, ये 4 है तो ये 8, और 5 से 10 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 अंक हो जाएंगे, ये हो नहीं सकता। नेक्स्ट पढ़ते हैं, और यदि उन दोनों अंकों के योग में से, यदि दोनों के अंकों का योग हो उसमें से 2 घटा दिया जाए। मैं इन दोनों से 2 घटा दूं, मतलब योग है 3, 3 में से 2 घटाऊंगा तो 1 बचेगा। 6 में से 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 4। 9 में से 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 7। 8, 4, 12 में से 2 घटाऊंगा तो बचेगा कितना? 10 बच गया। तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर आता है। जो अंतर है उस संख्या के 1/6 के बराबर आता है। अब यदि ये संख्या है, इसका 1/6 कितना है? 2 है। क्या अंतर आया? नहीं आया। यदि ये संख्या है, इसका 1/6 कितना है? 4। तो ये आ गया हमारा आंसर, कितना आ गया? 24 आ गया। अब यदि आप आगे भी करना चाहते हो तो आगे कर सकते हो, ये नहीं होंगे, ठीक है। वह संख्या है, वह संख्या क्या है? 24 है, वो संख्या 24 है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 संख्याओं का योग 75 है। 2 संख्या है हमारे पास, उन दोनों का योग कितना है? 75 है। मान लिया x, y 2 संख्या है, उनका अंतर कितना है? 25 है। x - y बराबर 25 है। तो
तो ये पूछ लिया, गुणनफल पूछ लिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप एक्स वाई का मान निकाल दो, ये निकाल दोगे 2x बराबर किसने क्या आ जाएंगे 100 के, x का मान कितना आ जाएगा 50। यदि x का मान 50 है तो y का मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। देख लो, आप खुद देख लो, 50 और 25 75 के बराबर होगा, या x का मान जब आप यहाँ रखोगे तो अपने आप इधर जाएगा और y का मान 25 आ जाएगा। यदि मैं इसका योगफल गुणनफल निकालता हूँ तो 50 गुना 25 बराबर कितना हो जाएगा 1250 के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसने कहा एक परीक्षा में a और b के अंकों का योग, एक a है एक b है, इन दोनों के अंकों का योग कितना है 120 है। a प्लस b, इन दोनों का योग 120 है। b और c का कितना है, b और c का है 130, ठीक है। c और a का कितना है 140 है, c और a का 140 है। तो ये पूछ रहा है कि c द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, c ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। देखो, यदि हम यहाँ से क्वेश्चन करते हैं तो दो तरीके से होता है। पहले तो यदि हम इन सबको जोड़ दे, यदि हम इन सबको जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का मान आ जाएगा, और दो दो हैं सारे तो दो ही आएगा। देखो, a 2 है, b 2 है, c 2 है, ठीक है। और इधर भी ये जुड़ेंगे, ठीक है। यदि जुड़ेंगे 0 0 0, ठीक है, 4 3 7 2 9, ठीक है, और 390। और ये अब इधर जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 390 बटे कितना आएगा 2, और 390 को यदि हम 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2, ठीक है, और एक इधर गया 2 निम 18, ठीक है, 2 पंजे 10, 195 आ गया। अब यदि हमें यहाँ c का मान चाहिए, मान लिया हमें c का मान चाहिए, तो हम a और b का मान यहाँ रख देंगे। कितना है 120। 120 यदि हम यहाँ रखते हैं, 195 में से 120 घट जाएंगे। जब 195 में से 120 घटेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा 75 आंसर आएगा, 75 आंसर आएगा, और यही आंसर है। एक तो तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका एक और है, यदि हमें c का मान चाहिए, जैसे मान लिया हमें c का मान चाहिए, ये c है और ये c है, दो c के मान चाहिए, दोनों c के मान को हम जोड़ दो, जिसका भी मान चाहिए हम आप उस दोनों को जोड़ दो। देखो क्या होगा, a प्लस बी प्लस 2c बराबर 072। अब देखो a प्लस बी का मान आप यहाँ से रख दो तो 120 प्लस 2c बराबर 270, और यदि ये इधर जाएगा तो 2c बराबर 270 माइनस 120, और 270 में से 120 जाएंगे कितना बचेगा 2c बराबर 150 150, और c का मान क्या आएगा 75। तो ये भी एक मेथड है, 75 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो पूर्णांक का जिनका योगफल कितना है 24 है, 24 है, उनके योग का न्यूनतम मान बताइए। गुणनफल x मान लिया y बराबर 24 है। इन दोनों का जो गुणनखंड है उनका योगफल बताना है। तो आप देख सकते हो 24 को यदि आप तोड़ोगे 6 और 4 में तोड़ सकते हो, तो 6 और 4 को जोड़ोगे तो 10 आएगा। वैसे 24 को यदि आप तोड़ोगे ना तो 12 गुना 2 भी तोड़ सकते हो, ये 14 आएगा। उसने न्यूनतम पूछा है, कम से कम पूछा है, तो कम से कम क्या आंसर आएगा हमारा 10 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि दो संख्याओं में से वह बड़ी संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 900 है, योगफल अंतर से 30 अधिक है। तो ये बस ये पूछा है उसने, एक्स वाई जो हमारे पास है वो 900 है, और x प्लस वाई और x माइनस वाई का जो अंतर है वो कितना है 30 के बराबर है। तो यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का ये तो कट गया, 2y बराबर 30 के, और y का मान क्या आ गया 15। तो y का मान हमारे पास 15 आ चुका है। तो y का मान 15 है तो x का मान कितना होगा 60 होगा। तो यही पूछा है, x का मान 60 हो गया, y का मान 15 हो गया। तो वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है 60 है। आगे पूछा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। दो अंकों की संख्या है, उसके अंकों का गुणनफल 24 है। अब मान लिया हमने दो अंकों की संख्या ले ली, ये हमारी 4 ऑप्शन ले लिए हमने, ठीक है। या तो 6 चौक 24 हो सकता है, या 4 6 24 हो सकता है, या 8 3 24 हो सकता है, 3 8 24 हो सकते हैं। यही हो सकते हैं हमारे ऑप्शन, इसके अलावा नहीं हो सकते। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यदि हम उस संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त की गई नई संख्या अदला बदली हो जाएगी, मतलब उल्टी हो जाएगी। यदि मैं इसमें 45 जोड़ता हूँ, देखो यदि आप 64 में 45 जोड़ते हो, क्या 46 आएगा? ये तो आ ही नहीं सकता, ये तो और मतलब ये तो ज़्यादा हो रहा है, ये कम आ रहा है।
हाँ, यदि 46 से आप 45 जोड़ते हो, क्या 64 आएगा? नहीं आएगा, इसमें भी हो नहीं सकता। 83 तो हो ही नहीं सकता, 83 में जोड़ेंगे तो 38 तो आएगा ही नहीं, उल्टा तो होगा ही नहीं। 38 देखते हैं, यदि 38 में हम 45 जोड़ते हैं तो 8 5 13 3, ठीक है। और यदि हम बात करें 8 तो 83 आ चुका है हमारा, और यही ऑप्शन हमारा सही है, 38 आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो संख्या क्या होगी? कोई संख्या है, मान लिया x और उसके व्युत्क्रम है 1/x, योगफल है 2, तो ये पूछ लिया उसका क्या होगा, ये बता दिया कि क्या होगा, संख्या क्या होगी। अब यहाँ से ऑप्शन से करना, क्योंकि यदि आप इसे सोल्व करने की कोशिश करोगे तो द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला लगेगा, और जो हम अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। तो ऑप्शन से करो, ऑप्शन रखो, x की जगह रखो और 2 लाओ, ठीक है। अब देखते हैं, यदि मैं 0 रखता हूँ तो 0 ही आएगा। यदि मैं 1 रखता हूँ, यहाँ 1 रखता हूँ, 1/1 कितना आ गया? 2 आ गया। तो यही आंसर है हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 2048। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है। 2048 है गुणनफल लो, ठीक है। 2048 हो गया। एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है तो छोटी संख्या बतानी है। x बराबर 2x के है, मान लिया x बराबर 2x के है, तो या अब यहाँ मैं रखता हूँ, ठीक है। क्या होगा? 2x² बराबर 2048, ये इधर जाएगा, x² बराबर 1024, और इस किसका वर्ग होता है? 1024 होता है 32 का वर्ग, तो हमारा आंसर आया 32। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो ये पूछा है वह संख्या क्या होगी? बस संख्या मान लिया x - 4 हो गया, धनात्मक संख्या है x, उसमें से 4 कम कर दिया आपने। नेक्स्ट पूछ रहा है, कह रहा है कि 4 कम किया, 4 कम करने पर मूल संख्या व्युत्क्रम आती है 21 गुना, तो बस आप 21 गुना, इसका व्युत्क्रम क्या होता है? 1/x। तो यदि मैं x को यहाँ पहुँचाता हूँ, x - 4 बराबर 21 के। अब यहाँ से फिर हमारी द्विघात समीकरण बनेगी। यहाँ से हमारे पास 2 ऑप्शन है करने के सोल्व इसको। एक तो है ऑप्शन से ही करो आप, ऑप्शन में क्या करो, x का मान रख कर देखो, जिसमें भी 21 मान आ जाए वही आंसर है। चलो देखते हैं, x का मान 3 रखते हैं पहले, 3 और 3 अंदर रखेंगे तो -1 तो -3, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद 7 रखते हैं, 7 गुना 3 तो कितना आ गया? 21, तो 7 ही हमारा आंसर है। ब्रेवो जो है वही आंसर हमारा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन है 3 संख्याओं का योग 252 है। 3 संख्या है, मान लिया उनका योग कितना है? 252। मान लिया 3 संख्या, एक फर्स्ट मान ली, सेकंड मान ली, थर्ड मान ली, और उनका योग कितना है? 252 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितनी है? 3 गुनी है, इससे 3 गुनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 2/3 है, जो तीसरी संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी है? 2/3 है। अब ये 2/3 हो गई, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? सॉरी, तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है, ना कि दूसरी की, हमने गलती लिख दिया, पहली संख्या की 2/3 है इधर से। तो ये पूछ लिया दूसरी संख्या क्या होगी। सबसे पहले आपको संख्या माननी पड़ेगी। देखो ये इससे ही चल रहा है, यदि मैं इसको 1 मानता हूँ तो ये 3 होगा, क्योंकि ये 3 गुना है, और यदि 3 है तो इसकी 2/3 ये होगा, तो 2 ये होगा, सीधी सी बात। अब इन सब का योग कितना है? 252 है। 3 1 4 2 6, 6 बराबर 252 के आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 6 बराबर होगा 252 की, ठीक है। और 1 252/6, 6 चौके 24, ठीक है। 1 बचा 6 दूनी 12। तो ये दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या कितनी है? 42 है, क्योंकि 1 का मान हमारे पास 42 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 7 5 6 8 9 6 में जोड़ने पर
प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो, बताइए। अब ये 11 का गुणज पूछ रहा है। देखो 11 से विभाजित होने वाली संख्या कैसे निकालेंगे कि सभी संख्या 11 से विभाजित हो। जिस संख्या में, देखो कंसेप्ट पढ़ो, जैसे कोई संख्या है जिस संख्या में जो सम वाले स्थान होते हैं, ये सम वाले स्थान है, मान लिया 2 1 3 5 विषम वाले स्थान, और जो सम वाले स्थान है सम स्थान माइनस विषम स्थान बराबर या तो 0 आए या 11 का गुणज आए, तो क्या होगा, वो 11 के ही गुणज होगा, वो 11 से ही मल्टीपल होगा। अब यहाँ निकालते हैं क्वेश्चन। देखो 7 5 6 8 7 5 6 8 9 6। अब यदि मैं ये उसके बाद ये और ये, देखो 7 6 और 9 9 6 15 15 और 7 22, ठीक है। 5 5 और 8 13 13 और 6 19। तो मेरे पास आंसर क्या आया, मेरे पास आया आंसर 22 में से 19 जाकर 3 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। जो दो संख्या है उनका गुणनफल कितना है, 48 है। अब मान लिया दो संख्या है x y, 48 गुणनफल हो गया, ठीक है। इसमें से यदि एक संख्या एक तिपहिए साइकिल के पहिए की संख्या से, एक तिपहिया साइकिल है, ठीक है, पहली संख्या यदि मान ली हमने, पहली संख्या कोई भी मान लो, ठीक है, तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से किसी पक्षी के पंखों की संख्या, पक्षी के पंख कितने होते हैं, 2 की संख्या तथा और उसकी आपकी हाथ की उंगलियों की संख्या का दुगुना, हमारी उंगलियों की संख्या का दुगुना कितना होता है, 5 गुना 2, ठीक है, के योग कर दिया मैंने इसको, कि योग को किससे भाग करना है, 3 पहिया साइकिल से, 3 से मैंने इसको भाग कर दिया, ठीक है, उसके बराबर आती है। अब मैंने उसके बराबर कर दी, देखो 5 दूनी 10 12, 4 आंसर आ गया। यदि ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। तो ये पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या हमारी 12 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रमों का योग बताइए, ठीक है, व्युत्क्रम का योग बताना है। तो 2/9 और 7/10 के व्युत्क्रमों, दोनों के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या है। पहले तो इन्हें दोनों को पलटो, 9/2 प्लस 10/7, 7 दूनी 63, 2 धाम 20, 63 प्लस 20/14, तो कितना आ जाएगा हमारा, यह आ गया हमारा 83/14। अब इसका भी व्युत्क्रम बताना है, तो इसका व्युत्क्रम क्या है, 14/83। तो ये आंसर है हमारा, कभी आप ये लगा दो, इसका भी व्युत्क्रम बताना है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ये है आंसर। नेक्स्ट करते हैं। एक संख्या का 2 गुना और उसके व्युत्क्रम 3 गुना का योग 25/2 है। एक संख्या है उसका 2 गुना है, मान लिया 2x, उसने कहा व्युत्क्रम का 3 गुना, मतलब 3 गुना, व्युत्क्रम का 3 गुना, तो 3/x बराबर कितना होगा, 25/2 के। तो यहाँ से हम ऑप्शन से कर सकते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन से देखो, पहला ऑप्शन से लगा दें, x का मान रखेंगे तो 7 रखेंगे, 7 दूनी 14 प्लस 3/7, और ये नहीं आ सकता, ध्यान रखना, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा है 6 दूनी 12 प्लस 3/6, तो 2 ये आ गया, ठीक है। और ये देखो 12 दूनी 24, 25/2, यही आंसर है हमारा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल